हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाय जीतू सर। मैट्रिक बाय जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपको बता रहे हैं डेली लगभग कुछ बीच में वो गैपिंग हो रही है क्योंकि तबीयत और गर्मी की वजह से रेगुलर नहीं बन पा रही है। बट हम कोशिश यही करते हैं कि रेगुलरली वीडियो डालें, जिससे आप लोग रेगुलरली वीडियो को देख सकें और समझ सकें उन चीज क्वेश्चंस को। अब जो वीडियो का टाइमिंग हो गया है, लगभग हम सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच में डाल रहे हैं वीडियो को, जिससे कि आप मॉर्निंग में देख सकें और सही से समझ सकें। तो वीडियो का टाइमिंग भी चेंज कर दिया है हमने इसी वजह से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हैं तभी आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो उसी समय हो जाता है, बट पढ़ना मन लगा करके सीरियसली पढ़ेंगे तो 100% आप लोगों की समझ में आएगा। जैसा कि क्वेश्चंस में दिया गया है, देख लीजिए। मान लीजिए कि समुच्चय जो दिया गया है, समुच्चय दिया गया है a बराबर 1 2 3 4 में r बराबर जो रिलेशनशिप दिया गया है, r संबंध जो दिया गया है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 1 और 3 2 है। ठीक है, द्वारा पारिभाषित संबंध R है। निम्नलिखित में से सही उत्तर बताना है आपको। R क्या है? जो संबंध है वो क्या है? R स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। दूसरी, R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी, R सममित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। और नंबर 4 है D, R एक तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। ठीक है, R एक तुल्यता संबंध है। देखिए R तुल्यता संबंध कब होता है? जब वो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। तीनों कंडीशंस को अगर फॉलो करता है तो वो एक R तुल्यता संबंध हो जाता है। तो इसको हम एक एक करके प्रूव करेंगे, ध्यान से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे तो 100% आप लोगों की समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले जो दिया गया है उस पर फोकस करना है। R बराबर जो रिलेशनशिप दिया गया है 1 2 2 2 और आपका दिया गया है 1 1 4 4 1 3 और आपका दिया गया है 3 3 और आपको दिया गया है 3 2। ठीक है, ये R तुल्यता जो R रिलेशनशिप है वो आपको दिया गया है। ध्यान से देखिएगा। देखिए जो चीज दी वही होती है, उसको आपको देखना है। अब देखिए इसमें जो सेट्स दिया गया है, A बराबर दिया गया है आपको बिलोंग्स, A बराबर दिया गया है, A बराबर है 1 2 3 4। ठीक है, A सेट्स बराबर दिया गया है आपको ये, क्योंकि दिया गया है समुच्चय। ठीक है, अब A बिलोंग्स टू R, जो A है ये स्मॉल ए ले लेते हैं, A बिलोंग्स टू R। ये जो सेट्स है किसको बिलोंग करता है? R को। A का दिया गया है, इसलिए देखिए A आल्सो बिलोंग्स टू R। ठीक है, क्योंकि इसके सभी पद देखिए 1 1 भी है, 1 1 है, 4 4 है, 3 3 है और 2 2 भी है, यानी सभी कंडीशन है 1 2 3 4। तो देखिए स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या थी, ध्यान देना है। स्वतुल्य में होता था A आल्सो बिलोंग्स टू R। तो अब आप देखेंगे, देखिए सेट्स में 1 2 3 4 दिए गए थे, तो आपको दिया गया है 1 1 2 2 और 3 3 और 4 4। ये सब किसको बिलोंग कर रहे हैं? R को। सब बिलोंग को कर रहे हैं R को। देखिए 1 1 2 2 4 4 3 3, यानी सभी हैं, तो ये बिलोंग R को कर रहे हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं R स्वतुल्य है। R कैसा है?
स्वतुल्य। यानी पहली कंडीशन हमारी फाइनल हो गई कि आर क्या है हमारा स्वतुल्य। क्लियर है? तो यानी फर्स्ट कंडीशन आपकी क्लियर हो गई कि आर हमारा स्वतुल्य है। अब लेंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा होता है सममित। सममित होता है, ध्यान से देखिए, सममित में आपको कंडीशन पता है a, b और b, a आल्सो बिलोंग्स टू r। ये अगर r को बिलोंग कर रही है तो समझ लीजिए वो सममित है। तो देखिए अब आप देखेंगे 1, 2 आल्सो बिलोंग्स टू r बट 2, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू r। देखिए 2, 1 पूरे में कहीं है नहीं है, 1, 2 तो है, ये 2 है, 1, 2 तो ऑलरेडी है, लेकिन 2, 1 आर में संबंध में रिलेटिव में नहीं है। तो इसलिए कह सकते हैं ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है आर को, तो हम ले सकते हैं आर सममित नहीं है। ठीक है, आर कैसा है? सममित नहीं है। क्लियर हो गया? यानी स्वतुल्य है लेकिन सममित नहीं है। अब हमारी तीसरी कंडीशन आती है। इसी तरीके से देखिए, ज्यादा लैंग्वेज लिखना है उससे कोई फर्क नहीं, आपको बताना है क्लियरिटी कि इस तरीके से आप करेंगे तो आपका 100% सही होगा। मैं जो बेसिकली बता रहा हूं, करने का पैटर्न आपका यही होना चाहिए, क्वेश्चन करने का तरीका आपका यही होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज में। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो और फुल एक्सरसाइज के साथ में आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो देखिए आर सममित नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट लेते हैं, हमारा है संक्रामक। अब देखेंगे ये संक्रामक है या नहीं। तो देखिए ए बराबर आपको दिया गया है, ध्यान देना है, ये ए बराबर आपको दिया गया है और इसी से आपको पता करना है ये संक्रामक है या नहीं। तो देखिए यहां दिया गया है, यहां a, b और b, c, a, b और b, c। ध्यान देना है, b, c बिलोंग्स टू r। बिलोंग कर रहे हैं किसको? r को। इसलिए a, c आल्सो बिलोंग्स टू r। किसको बिलोंग करेगा? r को। सभी अवयवों, ध्यान रखना, a, c आल्सो बिलोंग्स टू r। सभी अवयवों जो a, b, c हैं उसमें क्या है? सभी अवयव a, b, c बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4। ये इसको बिलोंग कर रहे हैं, ABC किसको बिलोंग कर रहे हैं? 1, 2, 3, 4 को। इसलिए आर संक्रामक है। आर क्या है? संक्रामक है। तब आपने देखा कंडीशन क्या थी, ध्यान देना, आर स्वतुल्य है, आर सममित नहीं है, आर संक्रामक है। देखिए तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करता, नहीं है, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य तो नहीं है बिल्कुल भी। तीनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करता है जो आर रिलेशन है, तो इसका मतलब वो सममित नहीं है। अब रह गई स्वतुल्य है और संक्रामक है। तो हम देखेंगे स्वतुल्य है तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी। कौन सा ऑप्शन? बी। तो हम लिख सकते हैं बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। आर स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सममित
नहीं है। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एक एक कंडीशंस को प्रूव्ड करना पड़ेगा और उसके बाद उसको फाइनल करना पड़ेगा। देखो डायरेक्टली आप तुक्का लगाएंगे तो तुक्का लगाने से गड़बड़ हो जाएगा। तुक्का नहीं लगाना है, उसको समझना है, सोचना है, उसके बाद ये वैसे भी आप डायरेक्टली अगर देखना चाहें तो डायरेक्टली देख सकते हैं। देखिए 1 2 2 2, देखिए 1 1 2 2 4 4 3 3 3 2 है, तो आप देख सकते हैं इसमें, आप ऑब्वियसली देख सकते हैं ये सब किसको बिलोंग कर रहे हैं, समझ इसको 1 2 3 4 को, इसी का रिलेटिव है सेट्स के। तो जब सेट्स का कोई चीज रिलेटिव होता है तो वो स्वतुल्य तो है ऑलरेडी, क्यों कि ये किसके पद हैं, ए के हैं। जब सेट्स के सभी पद है तो यानी आर अपने आप में क्या है, स्वतुल्य है। क्यों कि देखिए 1 1 स्वतुल्य की कंडीशन आपको बताती है a, यानी खुद का खुद से ही तुलना। तो 1 1 है, 4 4 है, 3 3 है और 2 2 है, तो ये स्वतुल्य है। ठीक है, अगर बात की जाए देखिए इसमें चारों आपके सेट्स आ रहे थे 1 2 3 4, तो जब सभी सेट्स ये नंबर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो संक्रामक है। अब रही सममित की आपको पता है कंडीशन a, b और b, c और c, i, ये कंडीशन होनी चाहिए, बट ये नहीं है। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। अगर हम बात करें 1 2 है लेकिन 2 3 नहीं है, और 3 भी हो तो 3 1 भी नहीं है, तो इस तरीके से ये क्या है, सममित नहीं है, संक्रामक है। तो इसका मतलब यह है आपका ऑप्शन बी सही है। तो आज की वीडियो में हम केवल यही एक क्वेश्चंस बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है, चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे, साथ ही बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज में। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करते रहिएगा, अदर कोई क्वेरी है उसके लिए भी कमेंट करें। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बट आप इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।